अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर, क्या नाम है? मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमजान। हाँ जी। अमेरिका के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ? नहीं, ऑब्वियसली हम ईरान के साथ खड़े हैं। अमेरिका के साथ कौन खड़ा है बताएं मुझे। कोई भी नहीं खड़ा। हम तो ईरान हुकूमत किसके साथ खड़ी? हुकूमत का जो मर्जी खड़ी हो जाए जैसे के साथ, लेकिन हम तो ईरान के साथ हैं भाई। नजर क्या आता है? नज़र ये आ रहा है कि ईरान ने बस करवा दिया अमेरिका की। अमेरिका की चीखें नहीं कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया कि उसने गलत जगह पंगा लिया है। तो हम ऑब्वियसली ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और फुली सपोर्ट कर रहे हैं। जितना हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं उतना ईरान को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। और ये जो होता है फ़िरका वारिद वगैरह, उसको छोड़ के हम फुली सपोर्ट ईरान को कर रहे हैं जी। क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए कि उनको सपोर्ट करना चाहिए फुली, कि हम ईरान के साथ, लेकिन वो नहीं कर रहे। लेकिन ईरान के साथ उनको करना, वो अमेरिका रहे हैं। जहाँ वो अमेरिका रहे हैं। और इस हालात में उनको अमेरिका नहीं जाना चाहिए था, बल्कि ईरान जाना चाहिए था। ईरान जाना चाहिए। जी सर। अब यहूदी एजेंट कौन? हाँ, अभी यहूदी एजेंट देखें, ये नून लीगी हैं सारे। तो जिसको कहते थे कि ये है यहूदी एजेंट, वो भी ईरान को सपोर्ट करता, लेकिन ये जो है ये अमेरिका को कर रहे हैं। इसलिए हम तो ईरान के साथ हैं। हुकूमत को भी ईरान के साथ होना चाहिए। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, कैसे हैं आप? वालेकुम। सर, ईरान के साथ है, अमेरिका के साथ? ऑब्वियसली ईरान के साथ खड़े हैं ईरान के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल। हुकूमत किसके साथ खड़ी नजर आ रही है? हुकूमत तो अमेरिका के साथ ही खड़ी नज़र आती है। अच्छा, जी जी याद है आपको कोई 3-4 साल पहले एक नारा लगता था यहूदी एजेंट? जी जी बिल्कुल लगता था। यहूदी एजेंट का नारा भी लगता था। और ऑब्वियसली साथ पाकिस्तान खा रहा है, बाहर से गुलाम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए उनकी सपोर्ट करें, उनकी मजबूरी है। मगर बेसिक चाहिए कि इस्लामी ममालिक हैं इतने ज़्यादा हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए यही कि उनको बेसिक के ईरान के साथ हैं, क्योंकि एक मुस्लिम ममालिक है। और ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इस्लामी मुल्क को छोड़ के दूसरों के साथ खड़े हो गए हैं? बेसिक ये सीन है कि IMF आ जाती है बीच में, मुल्क कर दे, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे ये आज़ाद होने वाला मुल्क है। मगर ये बेसिक चीज़ ये है कि IMF है, अमेरिका है, ट्रंप चला रहा है पाकिस्तान को। तो मतलब कि जो मेन रोल है वो उनका, इनकी वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल तौर पे बेसिक जो फाइनेंस सिस्टम है वो बाहर वाली कंट्रीज चला रही हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान के साथ खड़ा, जो ऑन द स्पॉट खड़ा है इस वक्त। जिस बंदे ने नारा लगाया था इनके खिलाफ, वो अंदर है। जो किश्तियों में जो सवार है, आपको नहीं लगता वो फिर तो रहता तो कहीं का नहीं है? तो वही 2 कश्तियों में सवार जो होता है, सवार एट दी एंड उसका क्या है? एंड में बर्बाद होना है, उसने जलील होना है। और देखिए ईरान ने उनके साथ जंग की है। उन्होंने ये नहीं देखा कि अमेरिका है या कोई भी मुल्क है। उन्होंने ये देखा है कि उन्होंने जहाँ जहाँ पे कोई, उन्होंने जस्ट सपोर्ट करने वाले जो भी वहाँ पे उनके कोई जहाज़ थे, जहाँ पे वो उनको मतलब कि कोई ऐसा स्टॉक बनाया जहाँ से वो अटैक कर रहे थे अमेरिका, उन्होंने सबसे पहले वो ये नहीं देखा कि कौन सा मुल्क है, अमेरिका है, ईरान है, पाकिस्तान है, सऊदी है। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे अटैक किए हैं, ठीक है। अमेरिकन को भी निकाल दिया, अमेरिकन बेसिस तो तबाह की, अमेरिकन को भी निकाल दिया कि हम अमेरिकन भी कोई जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्होंने खुला उनको धमकी दी है, ठीक है। उनके अपने निकात पेश किए। उन्होंने कहा अगर इस तरह होगा तो हम जंग बंदी होगी, अदरवाइज हम जंग बंद नहीं करेंगे। और सर, ये डूब के मरने वाला मुकाम नहीं है। हम पाकिस्तान जो खुद को इतना मजबूत कहते हैं, और ईरान के सामने हम जिगरे में फिर हार गए। मसला यही है ना कि अगर एक रियासत है पूरी दुनिया में, मुस्लिम ममालिक में सिर्फ एक रियासत है जिसने अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया है, अदरवाइज हर बंदा झुक जाता है। पाकिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग की, एट दी एंड अमेरिका की वजह से रोका। अमेरिका चला रहा है, अमेरिका आता है, वो आके 2 ममालिक में शैतानी डालता है, आपस में उनको लड़वाता है, बाद में उनका बाप बन के सुलह भी करवाता है, उनको लड़वा भी देता है, ठीक है। क्या वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो वाकई में सुपर पावर है ममालिक में से? जी बिल्कुल। ये क्योंकि ये जो ईमान कमज़ोर हो चुके हैं, तो उनके अकॉर्डिंग यही है कि जो मुल्क है ना वो चल रहा है अमेरिका के हाथ से सुपर पावर। लेकिन सुपर पावर अल्लाह ताला की ज़ात है, No doubt। उससे बड़ी कोई ज़ात नहीं है। इसलिए मैंने सवाल में ये पूछा कि ममालिक में सुपर पावर, ममालिक में सुपर पावर इसलिए क्योंकि वो ममालिक जो चल रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग अमेरिका खुद को समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा सुपर पावर हूँ। मगर ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर इस्लामी ममालिक जो हैं ये अगर इकट्ठे हो जाएं तो क्या है अमेरिका? क्या है अमेरिका? कुछ भी नहीं है। अभी एक मुल्क, एक इस्लामी मुल्क अमेरिका को ईरान ने नथ डाल के रख दिया है। उनके पल्ले नहीं कुछ रहा। वो रोने पे मिन्नतें कर रहे हैं, मरने पे आए हुए हैं, सुलह के खातूत भेज रहे हैं। पाकिस्तान के थ्रू उन्होंने ट्विटर किया है कि हमें सुलह कराई। समझते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर अभी है जो आज आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को जवाब देता है और ईरान के साथ भाई बन के खड़ा होता है? ऑन स्पॉट एक ही लीडर था जो अंदर पड़ा हुआ है, उसके अलावा कोई मुझे लगता नज़र नहीं आता। कोई यहाँ पे ये जो लोटे हैं, ये जो जूते पालिश करने वाले हैं, इनमें से कोई उठेगा और उठ के जाके अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा। अगर वो बाहर होता तो आपको उम्मीद थी वो प्रॉपर सपोर्ट करते? जी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद थी वो, क्योंकि या का नाबूद या का नस्तईन वाला बंदा है, ठीक है। और प्रॉपर ईमान वाला बंदा है, मुसलमान है और सच्चा मुसलमान है और जानता है कि कैसे हुकूमत करनी है। वो उनके खिलाफ खड़ा हुआ तो उन्होंने अंदर कर दिया उसको। बस ऑन स्पॉट एक ही बंदा था, अगर पाकिस्तान में अगर वो है तो वही कर सकता है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कोई सिंध हुकूमत में, कोई पंजाब में, कोई बलूचिस्तान में, कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में, कोई पंजाब के अंदर कोई ऐसा बंदा हो जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाए, या कोई ऐसा मौलक, ना कोई वज़ीर आज़म
ना कोई वज़ीर आला, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मौजूदा हुकूमत को क्या कहेंगे और आवाम को क्या कहेंगे, किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं इस वक्त ईरान? इस वक्त स्पोर्ट इस तरह है कि कोई डोनेशन कोई किसी तरीके मर्जी कोई भी 100 मामलात हैं, 100 चीज़ें जिस तरह से बंदा हेल्प आउट कर सकता है उस कंट्री की, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और आवाम से यही इल्तमास है कि अमेरिका के साथ अपना उसके बाइकआउट करें, चीज़ों से सारा कुछ करके ईरान के साथ खड़े हों और उनकी सपोर्ट करें, और बनता भी यही है। जी बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। क्या कह रहे हैं बस सर आप जी? अब भाई उसको बात तो करने दो, खुद तो बात करनी नहीं है, दूसरों को बात करने नहीं देते। ईरान के साथ है जी। हुकूमत किसके साथ खड़ी नजर आ रही है? ये आप उनसे पूछें। इनसे पूछे हमारी आवाम ऐसे ही डरती है, और जो है ना यहाँ पर कुछ लोग खड़े होके इसी चीज़ को जो है ना कहते हैं कि बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, अच्छा प्रोसीड कर रहे हैं। ऐसे आवाम के साथ जो बुरा सोचते हैं उनके साथ बुरा होता है, जो अच्छा सोचते हैं उनके साथ अच्छा होता है। सर से बात करते हैं। ठीक है। क्या नाम है? जैन। जैन ईरान के साथ खड़े हैं कि अमेरिका के साथ? ईरान के साथ। हमारी हुकूमत किसके साथ खड़ी है? वो तो अमेरिका के साथ खड़े। अमेरिका के साथ जी। अब यहूदी एजेंट कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। बिल्कुल। और इमरान खान? वो तो ब्रांड है ना फिर। अच्छा, कब से सपोर्ट कर रहे हैं इमरान? जब से आईडी कार्ड बना। जब से आईडी कार्ड बना? जी। उससे पहले नहीं करते थे? पहले बस वो। क्या कहेंगे हुकूमत को जो ईरान के साथ वैसे खड़ी नहीं हो रही जैसे होना चाहिए एक मुस्लिम मुल्क बनकर? ये गलत बात है, उसे खड़ा होना चाहिए जैसे खड़ा होना चाहिए। हक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप ईरान के साथ है अमेरिका के साथ? ईरान के साथ। ईरान के साथ। हुकूमत किसके साथ है? हुकूमत अमेरिका के साथ। अमेरिका। अब यहूदी एजेंट कौन है? शहबाज शरीफ। मान गए इस बात को? जी बिल्कुल। जो पहले इमरान खान पर इल्जाम लगाते थे उनको क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, उनकी मर्जी है, कुछ भी नहीं कहेंगे हम तो। कुछ भी नहीं कहेंगे, आवाम ने बस पागल बनाया हुआ है। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ईरान के साथ है अमेरिका के साथ? जी बिल्कुल ईरान के साथ है। हुकूमत किसके साथ है? हुकूमत ये तो अब हुकूमत को पता, लेकिन हम ईरान के साथ हैं। आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत किसके साथ है? शहबाज शरीफ मिलने जाते हैं अमेरिका से। जी ये नज़र तो आ रहा है, लेकिन क्या कह सकते हैं वो। अब यहूदी एजेंट को यहूदी सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? उमर। उमर ईरान के साथ है अमेरिका के साथ है? हम कैसे, हम पाकिस्तान के साथ हैं। ईरान मुस्लिम मुल्क है, कल को हम पर जो है वो कल को हम पर कोई बुरा वक्त आता है तो हमारे साथ कौन सा मुल्क खड़ा होगा अगर हमने नहीं खड़े होना? ईरान खड़ा है। आप ईरान के साथ हैं? हाँ जी बिल्कुल। हुकूमत किसके साथ है? मुल्क का हुकूमत का कोई पता नहीं, दोनों की साइड ही है। दोनों की साइड है? हाँ जी। दोनों की साइड जो होता है पता है उसको क्या कहते हैं? जो भी कहते हैं अब हमें क्या पता है। चलें जी मजीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं? ठीक। क्या नाम है? वलीद। वलीद ईरान के साथ है अमेरिका के साथ है? ईरान के साथ। ईरान के साथ। हुकूमत किसके साथ है? हुकूमत इसराइल की तरफ है। इसराइल की तरफ है? जी। कि ईरानियों के साथ तो कोई भी नहीं खड़ा, अगर उनके साथ कोई खड़ा होता तो उनके साथ जुल्म नहीं होता था। हमारी हुकूमत भी इस तरह वो अमेरिका की ग़ुलाम है। हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, हम अपने आप ग़ुलाम हैं। हम खुद काम करते हैं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। तो इसीलिए हमारा हुकूमत को भी पैगाम है कि वो मिल के ईरानियों का साथ दें, तो ये जो फ़लस्तीनियों पे और ईरान पे जुल्म हो रहा है ये जुल्म कम किया जाए। अवाम जो है ना वो इसी तरह ना बरहाल हो रही है, हर कोई खौफ से ज़्यादा हुकूमत से तंग आ गया है। इस टाइम अवाम जो है ना हुकूमत की बहुत ज़्यादा सताई हुई है। क्या नाम है? अब्दुल वारिस। अब्दुल वारिस। वारिस। वारिस किसके साथ है? ईरान के साथ है कि अमेरिका के साथ है? ईरान के साथ। ईरान के साथ है। हुकूमत किसके साथ है? हुकूमत बस ये छोटी सी बात है, हमें ईरान के साथ खड़े हुए हैं और अमेरिका के साथ बैठे हुए हैं। अमेरिका के साथ बैठे हैं, ईरान के साथ खड़े हैं। जी ऐसे। ये क्या बात हुई? बस ये थोड़ी समझने वाले समझ जाएंगे। समझने वाले समझ जाएंगे। हुकूमत किसके साथ बैठी है और किसके साथ खड़ी है? जी। किसके साथ बैठी है? ये अब क्या बोले, यहूदी एजेंट कौन है फिर? पहले इमरान खान को बोलते थे, अब लोग इनको बोल रहे हैं। अब प्रूफ क्या हो गया है? प्रूफ ये हो गया, हमने अभी तक ईरान के हक में कुछ किया नहीं, ये प्रूफ है। खैर आगे आवाम समझदार है, कमेंट सेक्शन में बताएगी। बात करते हैं मजीद आगे बढ़ते हैं मेरे साथ में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईरान के साथ है अमेरिका के साथ है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के साथ। ईरान के साथ है जी। हुकूमत किसके साथ है? हुकूमत का कुछ नहीं कह सकते, हुकूमत का हम क्या कहें। नजर क्या आता है? हुकूमत तो ऐसे ही लगता है कि अमेरिका के साथ है। अमेरिका के साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। सर अमेरिका के साथ खड़े हैं ईरान के साथ? जाहिर बात है हम ईरान के साथ खड़े होंगे, अमेरिका के साथ क्यों खड़े होंगे। हुकूमत किसके साथ खड़ी नजर आ रही है? हुकूमत सच पूछे तो तीनों के साथ खड़ी है। तीनों के साथ?
ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। वो हमला करता है, वो मजम्मत करते हैं, ईरान हमला करता है, ये सऊदीया की हिमायत करते हैं, सऊदीया जो कहता है पाकिस्तान वो करता है। मगर ये मामला अब ख़त्म होना चाहिए। हमारे मुल्क में अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल पेश हो जो जंग के जो मुज़र असरात हैं वो देखें। हम लोग मुतासर हैं, हमारा ऑयल का जो है इतना बड़ा ज़ख़ीरा नहीं है, हमारे पास इतने ज़्यादा डॉलर नहीं है कि हम 1 साल का या 2 साल का या 6 महीने का भी जो है ना उसको कवर कर सके। मगर ये जंग अब बंद होनी चाहिए। खून रेड है सबका भी, मुसलमान है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, किसी वजह से वो है बुरा तो वो अपना उसकी ज़ात का फेल है, इसको बंद होना चाहिए। किस सियासतदान के लिए नारा लगता था यहूदी एजेंट का, याद है आपको? बस ये जो गवर्नमेंट में आता है ना उसके वो अपोजिशन पर इल्ज़ामात लगाता है। खान पे भी लगा है, किसी वक्त पे नवाज शरीफ पे भी लगा है, ये गद्दार हैं। वो जो हमारे मौसम थे एडमी पाकिस्तान के, उनको भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया है, उन पर भी अब्दुल कदीर खान की बात करें, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो ये वक्त है, कल अल्लाह ना करे कोई फजल रहमान पे भी कह देगा कि जी ये यहूदी एजेंट है। तो ये सियासी एक बयानात होते हैं। हर बंदा मुखलस है पाकिस्तान से, बस पाकिस्तान की सोचनी चाहिए सबसे। ये कौन सी मुखलिसी की है कि आप अमेरिका के टेबल पे जाके बैठ रहे हैं? जी हमारी मजबूरी है कि हम उनके ज़ेरे तसल्लुत हैं। तो अल्लाह पाक हमें भी सबसे बड़ा जिगरा तो फिर ईरान ने दिखा दिया है। हम खुद को इतना मजबूत कहते हैं, वो वाहिद मुल्क है जो इस वक्त खिलाफ खड़ा है अमेरिका के। हालांकि उसके तकरीबन 40 साल से प्लस पाबंदियाँ लगी हुई हैं उस पर, वो फिर भी खड़ा है अपने पाँव पे। उसका यकीन अल्लाह पे है तो वो कामयाब है। हम भी अल्लाह करे अल्लाह हमें नेक हिदायत दे, नेक हुक्मरान दे, तो हम भी अपने पाँव पे खड़े हों। हमारा भी कोई लीडर। क्या समझते इस वक्त हुकूमत को और आवाम को क्या किरदार अदा करना चाहिए ईरान का साथ देने के लिए? जी तो एहतजाज ही रिकॉर्ड करा सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है। किसी के भी साथ ही जंग वाला कोई भी माहौल है किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अपना आप सेफ्टी करनी चाहिए। चीन है, रूस है, वो देखें उनकी पॉलिसी बयान कोई ही नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे भी किसी की मदद कर रहे हैं या किसी को हौसला दे रहे हैं या किसी को थपकी दे रहे हैं खामोश से, किसी को वो टच नहीं कर रहे। पाकिस्तान का भी ऐसे होना चाहिए। हाँ, जो 2-3 रोज़ से जो पेशरफ्त हुई है कि पाकिस्तान जंग बंदी में किरदार अदा कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान का नाम रोशन हो कि जंग बंदी में पेश हो, आगे हो। अल्लाह करे ये जंग बंद होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। जी हाँ, बिल्कुल नाजरीन, आवाम से अवामी राय जानी है कि वो किसके साथ है और वो क्या समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त जो है वो किसके साथ खड़ी होती नज़र आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है और उम्मीद है कि अच्छे लीडर वहाँ पर जाकर जो है मेज़बानी करेंगे और चापलूसियाँ छोड़ कर वाकई हक और सच का फैसला कराने में साथ देंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।